गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स पर सीएम धामी का फोकस। सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। आवास और पंचायती राज विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की ली समीक्षा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी पर सस्पेंस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, सत्र से पहले सीएम करेंगे संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान। स्कूल गोद लेने की योजना पर पूर्व प्रदेश गणेश कोदियाल का वार। कहा, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बनाया यतीम खाना। यदि शिक्षा व्यवस्था नहीं चला सकती सरकार तो सत्ता छोड़ दे। गौरीकुंज मनकुटिया में भूस्खलन। लगातार गिरते मलबे के बीच 9 घंटे चला बचाव अभियान। एनडीआरएफ ने 2822 तीर्थयात्री सुरक्षित निकाले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। तो खबर आपको देहरादून से दे दे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजों के बारे में आश्वस्त होते हुए कहा कि जिस तरह निकाय चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है, ठीक वैसे ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी पार्टी जरूर सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त करेगी। यह हमारी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है। इंजन की सरकार बनेगी और जैसे निकायों में ट्रिपल इंजन बना था वैसे ही जो है त्रिस्तरीय में भी बनेगा। नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और जैसे निकायों में ट्रिपल इंजन बना था वैसे ही जो है त्रिस्तरीय में भी बनेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर में जिला अस्पताल में 108 आपातकालीन सेवा की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। चमोली जनपद के ग्वालदम निवासी सैनिक के 1.5 वर्षीय बेटे को समय पर इलाज नहीं मिला। आरोप है कि बागेश्वर जिला अस्पताल ने न तो इलाज किया और न ही समय पर 108 एम्बुलेंस मुहैया कराई। हालत बिगड़ने पर बच्चे को 5 अस्पतालों से होते हुए हल्द्वानी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। मेरे संज्ञान में है बात और मैंने 108 के उन कर्मचारियों को पर कठोर कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है और इनके वेतन भी रोक दिए जाएंगे, इनके भुगतान नहीं किए जाएंगे जब तक कि हमें सुस्पष्ट कारण नहीं मिलता है कि क्यों इन्होंने विलंब किया। 108 पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। 108 का जो यहाँ मैनेजर है उसको बुला रखा है और वो पूरा सुस्पष्ट स्पष्टीकरण देगा इस बारे में कि आखिर कहाँ पे विलंब हुआ और क्यों विलंब हुआ, और अगर विलंब हुआ तो उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या था उनके पास, उन्होंने दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था क्या बना रखी थी कि अगर ये गाड़ी खराब हो जाती है, कोई बात है, तो दूसरी गाड़ी क्यों नहीं तैयार थी। इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये बहुत गलत है और मैं इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई। और सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है। ऐसे में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी एवं नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन पर काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बिकराबाग जिला पंचायत सीट पर 1700 वोट का निरस्त होना सोचनीय विषय है। बिकराबाग सीट है, बिकराबाग सीट पर जो हीरा मुडेला लड़ रही है, हीरा मुडेला के गांव से ही 650 वोट निरस्त हुए हैं। बीटीसी प्रधान में 2-2, 3-3 वोट निरस्त हुए हैं और जो है कि जिला पंचायत में 650 वोट निरस्त हुए हैं। अभी तक की काउंटिंग में 1700 वोट जिला पंचायत में निरस्त हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हमारा एक तरफा था हीरा मुडेला का, अभी भी हम 2200 की लीड में हैं, जहां हमें 4000 के आसपास लीड में पहुंचना जीता, वहां 2200 की लीड में है। जो सीटें हमारी फाइट में है तो उन सीटों में निरस्त करके इन्होंने पहले ही गड़बड़ करी है। इस बात को हम पहले से कह रहे हैं। इस संबंध में मैंने उपजिलाधिकारी से भी बात करी थी, आरओ से भी बात करी थी, डीडीओ से भी बात करी थी, सभी लोगों से बात करी थी। और यहीं के जो कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, सेवा निरस्त होने वाले, उन्हीं कर्मचारियों में से बात निकल के आई कि ऐसा अंधेर कभी नहीं हुआ, ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। आप बताइए कि प्रशासन जो है मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद अगर ऐसी धांधली हो रही है तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा, ये सोचने।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लंढौरा नगर पंचायत क्षेत्र में खसरा नंबर 129 पर अवैध कब्जे की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। इस भूमि पर कस्बे के एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया था, जिसमें कुछ हिस्सों में झुग्गियां भी बना ली गई थी। नगर पंचायत के 6 सभासदों ने 30 मई को इस संबंध में 8 बिंदुओं पर का शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा था। शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार यूसुफ अली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के बाद पाया कि विवादित भूमि सरकारी संपत्ति है। इसके बाद भूमि को चिन्हित करते हुए प्रशासन ने वहां यह सरकारी संपत्ति है का बोर्ड लगवा दिया। नायब तहसीलदार यूसुफ अली ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी के निर्देश पर राजकीय संपत्तियों की पहचान कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खसरा नंबर 129 की शीघ्र ही हदबंदी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी शिकायत मिलने पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। राजकीय संपत्ति है या भूमि है, उसको जो है चिन्हित करके अतिक्रमण हटाना हैगा। तो आज जिलाधिकारी महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो हमारा खसरा नंबर 129 है ग्राम लंढौरा में, उसको चिन्हीकरण करके और बोर्ड लगा दिया गया है कि ये सरकारी संपत्ति है। जो भी शिकायत मिल रही है उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ भी जो है बोर्ड लगाए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड के अग्निवीरों को अब टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में सीधी तैनाती दी जाएगी। वृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का व अतिक्रमण, अवैध खनन, वन्यजीवों के साथ दुराचार, शिकार व तमाम तरह के अपराधों से निपटने के लिए अग्निवीरों के माध्यम से और अच्छे से कार्य किया जा सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए बताया है कि ये निर्णय जहां मानव जाति के लिए कारगर साबित होगा, वहीं बाघों के संरक्षण के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। हर जनपद में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित की जाएगी, जिसमें अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी व वन विभाग के अंतर्गत विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसके बारे में विस्तार से बोला भी है। और जो हमारे अग्निवीर जो हैं, जो रिटायर होकर के अग्निवीर जो आएंगे, उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, उनकी तैनाती उसमें की जाएगी। और प्रत्येक जनपद के अंदर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका गठन किया जाएगा। उसमें तमाम जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बाघ और मानव के बीच जिस प्रकार से संघर्ष है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकें और किस प्रकार से हम टाइगरों को भी संरक्षण कर सकें और मनुष्य को भी बचा सकें, मानव जाति को भी बचा सकें, इस पर ये महत्वपूर्ण फैसला जो है बहुत कारगर साबित होगा। क्योंकि उनको चाहे बाघ के बेहोश करने की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें हों, इन सब चीज़ों को लेकर के भी उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी वन विभाग के अंदर। तो आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कॉर्बेट प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उत्तराखंड के अंदर जो जंगली जानवरों का जो संघर्ष मानव के साथ है, उसको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में रात्रि के समय आसमान में उड़ते ड्रोन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। कुछ लोग सोशल मीडिया और मौखिक रूप से इन ड्रोन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल बन रहा है। इस पर एसएसपी हरिद्वार ने स्पष्ट किया कि ये ड्रोन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नदियों की मैपिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य पूरी तरह से तकनीकी और सुरक्षित है। एसएसपी ने सभी कोतवाल और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र में लोगों को इस विषय पर जागरूक करें और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करने को कहें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ड्रोन को लेकर डर फैलाता है या लोगों को भयभीत करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी संदिग्ध या संवेदनशील गतिविधि को देखता है तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित करे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अफवाह फैलाने या मारपीट जैसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्रों में लगातार पिछले 2 दिन से ड्रोन की सूचना आ रही है कि ड्रोन उड़ रहे हैं, इस तरीके की अफवाहें लगातार चल रही हैं। मैं इस संबंध में अवगत भी कराना चाहता हूं, इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर ऐसी कोई अफवाह आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को सूचना दें। तत्काल पुलिस आपकी सुरक्षा में आप वहां पर उपस्थित रहेगी। रेकी करके चोरी का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की किसी भी
अफवाह पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे थाने हैं सबसे हम लोगों के द्वारा लगातार संपर्क में है। जो अफवाह फैला के कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी सूचना हमारे समक्ष आई है। अगर ऐसी कोई सूचना हमारे पास आती है तत्काल पुलिस उसमें वैधानिक कार्रवाई करे। और चमोली जनपद की ज्योतिर्मठ विकासखंड से पहले राउंड की मतगणना पूर्ण हो चुकी है। पहले चरण की मतगणना में विजय हुए सभी विजेता प्रत्याशियों को जीत के बाद प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का पहला रुझान सामने आ गया है। यहां सन वैली डूमक कलगोट क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट का चुनाव परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें विवेक रावत को विजय घोषित किया गया, जिसके बाद मुख्य बाजार में विजेता प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं का जश्न अपने चरम पर है। आइए सुनते हैं ज्योतिर्मठ क्षेत्र से विजेता प्रत्याशियों ने क्या कहा। अब क्या मुद्दे रहेंगे गांव का, क्या कैसे विकास? गांव का मुद्दा मेन मुद्दा है मेरी सड़क और स्वास्थ्य। पंचवटी थाना से 127 वोट टोटल मुझे मिले हैं, जिसमें मैं 3 वोटों से आगे था। क्या काम करेंगे आगे गांव के लिए? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। सुख दुख में बुजुर्गों के लिए सेवा करूंगा। मेरा प्रथम उद्देश्य यही है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में सबसे मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्गों का सहयोग। जो डूमक कलगोट क्षेत्र के सदस्य बना हूँ। धन्यवाद। ग्राम पंचायत नागल बुलंदावाला से प्रधान पद पर अंजू पत्नी रफल सिंह ने जीत हासिल की। शिमलास ग्रांट से सुषमा बोरा ने प्रधान पद जीत हासिल की। नागल ज्वालापुर से राखी देवी पत्नी जितेंद्र ने प्रधान पद पर जीत हासिल की। दूधली ग्राम पंचायत से प्रधान पद पर अनूप सिंह पुत्र श्रवण सिंह विजय हुए। जीत के बाद बोले प्रत्याशी जनता ने जताया विश्वास, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो पहले गांव के प्रधान थे, 4 बार से प्रधान थे, 2 बार उनके मिसेस 2 बार हुए थे, तो मैं पहली बार मेरी वहाँ से जीत हुई है। मैं पहली बार खड़ी, हमारा जो हमें प्रत्याशी वहाँ से पहली बार बदले, कई साल से वही बनती चल। एक बार परिवर्तन होना जरूरी था और मैं अपने गाँव वालों से सबसे वादा करती हूँ कि मैं उनके लिए विकास करूंगी और उनकी सेवा में हमेशा लगी रहूंगी। गाँव के वादे, ये जंगली जानवरों का आतंक है और जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और प्राइमरी स्कूल का जो भी है बच्चों के प्रति शिक्षा का, सब 30 प्रत्याशी थे और 36 से विजय। और उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रामनगर के 3 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 9 ग्राम प्रधानों ने जीत का अपने नाम कर लिया है। जीतने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। अभी तक की मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। मैं ग्राम पूछड़े से जीती हूँ, प्रधानी पद 212 वोटों से जीती हूँ। मेरे मुद्दे यही हैं कि मैं गांव का विकास करूं और मैंने 5 साल पहले भी मैं प्रधान रह चुकी हूँ। मैंने पहले भी विकास किया है और अब भी विकास करूंगी। मेरी निःशुल्क कूड़ा गाड़ी चलती है और मैंने निःशुल्क एम्बुलेंस चलाने का भी वादा किया है। तो देखिए 9 ग्राम प्रधानों ने जीत हासिल की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां रुद्रप्रयाग जनपद स्थित सोनप्रयाग क्षेत्र में गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर में भूस्खलन का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की तैनात टीम ने त्वरित और साहसिक बचाव अभियान चलाया। घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेते ही यह स्पष्ट हो गया कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ टीम ने लगातार गिरते मलबे के बीच बचाव कार्य आरंभ किया। टीम ने रस्सियों और वैकल्पिक मार्गों की सहायता से यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। 30 जुलाई को लगभग 9 घंटे तक बचाव कार्य के उपरांत अंधकार और पुनः भूस्खलन की आशंका के चलते रात्रिकालीन ऑपरेशन को स्थगित किया गया था, जिसे सुबह पुनः आरंभ किया गया और अब तक कुल
2822 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 2194 पुरुष और 513 महिलाएं और 115 बच्चे शामिल हैं। इस समर्पित अभियान की निगरानी कमांडेंट सुदेश कुमार स्वयं कर रहे हैं। बचाव अभियान अभी लगातार जारी है। अच्छा काम करा एनडीआरएफ ने यात्रियों को निकालने के लिए। यहाँ पर इनके सहयोग से ही यात्री यहाँ पर निकल पा रहे हैं, वरना बहुत बुरे फंसे हुए तो 2 दिन से यहाँ पर यात्री। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों के लिए थराली विकासखंड के पुराने सभागार में सुबह 8 बजे से ही मतगणना चल रही है। मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर 10 टेबलें लगाई गई है। वहीं विकासखंड परिसर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा मौजूद है। प्रथम चक्र की मतगणना में 8 ग्राम प्रधान और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य विजयी घोषित हुए हैं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक अमित सैनी ने मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। चुनाव की मतगणना जारी है। पहले राउंड की लगभग काउंटिंग हो चुकी है और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी है और हमारी सभी जगह हमारे थाना इंचार्ज, इंस्पेक्टर और सुपर जोनल में सीओ सब लगे हैं और कोई दिक्कत नहीं। पूरा फोर्स लगा है। ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स लगा है। शांतिपूर्ण तरीके से जो नियम है उसके तहत जो भी उनके एजेंट हैं उनका नाम पुकारा जा रहा है, उन्हीं को अंदर बुलाया जा रहा है। वो अपने काउंटिंग उनकी जो टेबल है उस तक जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उनका राउंड खत्म हो जा रहा है तो वो वापस चले जा रहे हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए जो एजेंट है उनको अनाउंस करके अंदर चेक करके वेरीफाई करके अंदर भेजा जा रहा है। और खबर चमोली जनपद से है, जहां ज्योतिर्मठ विकासखंड से ग्राम प्रधान का पहला रुझान सामने आ गया है। उर्गम घाटी के भरकी ग्राम पंचायत सीट पर चंद्रमोहन पवार ने जीत हासिल की है। चंद्रमोहन पवार ने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, मेरे गांव वालों की जीत है। ज्योतिर्मठ ग्राम प्रधान का पहला रुझान सामने आया है। चंद्रमोहन पवार ने जीत हासिल की है। ये मेरी गांव की जीत है, ग्राम भर की जीत है और हमारी ग्राम सभा में 114 वोटर थे और 95 वोट पड़ी, जिसमें मुझे 56 वोट मिले हैं। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी जीत है, मेरी ग्रामवासी की जीत है और बहुत खुशी हो रही मुझे। और मैं पहले से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, चाहे किसी अन्य गाँव के लिए भी मैंने हमेशा संघर्ष किया है और अपने गाँव के लिए हमेशा करता रहा। तो और खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने न केवल क्षेत्रीय विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं, सुझावों और प्राथमिकताओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए निर्देश भी दिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको चंपावत से दे दे, जहां जिले के चारों ब्लॉकों में मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं की मौजूदगी में चुनाव प्रेक्षक त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती तथा रिटर्निंग ऑफिसर बिम्बी जोशी के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच ब्लॉक कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटियों को मतगणना स्थल में मतदान कर्मियों के द्वारा लाया गया, जहां मतगणना का कार्य चल रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कावड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार पहुंचे करण माहरा ने कलश वाली भारी भरकम कावड़ों की आड़ में आतंकी हमला होने का अंदेशा जताया है। करण माहरा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय कावड़ मेले में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। बड़े बड़े कलश लेकर कई लोग कावड़ लेने आते हैं, जिनकी ठीक तरह से जांच कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में कोई भी आतंकवादी कलश में RDX रखकर हर की पैड़ी पर बम विस्फोट कर सकता है, जिसमें कई लोगों की जान जा सकती है। इसलिए सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए कि सीमित मात्रा में ही लोग गंगा जल लेकर जाएं। जब रावण जाता था, एक धनुष आकार का एक वो होता था, उसको जमीन में नहीं रखते थे। 8 लीटर 6 लीटर 7 लीटर तक उसका पानी लोग लेके जाते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से चलते थे।
पाँव में घुंघरू होते थे, लठ में घुंघरू होता था और वो भक्ति से आते थे, भोले बाबा की जय कह के आते थे। आज अजीब सा हो गया, पहलवानी हो रही 50 किलो 100 किलो और स्टील के झाड़ के हो लगे हुए, चेक उसको कोई पुलिसकर भी कर नहीं सकता, उसके अंदर पानी है कि क्या पता नहीं। कई लोग अभी देखा आपने पकड़े भी गए हैं किसी वजह से। और मैं कह रहा हूँ कल को आतंकवादी अगर उसमें RDX रख दे, हर की पैड़ी में हजारों लोग मर जाएंगे। तो ये सरकार को नियम, जैसे आपने साउंड सिस्टम का एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, आपने लिमिट बता दी कि जो वो है कावड़ है उसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो ये भी होना चाहिए इससे ज्यादा जल लेके कोई न जाए। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक आप बंद करें ठीक है, लेकिन कावड़ के टाइम में वो छूट होनी चाहिए कि पानी उनमें लोग लेके जाए, ताकि दिखे तो सही असल में गंगा जल है कि क्या है। तो स्टील के अंदर है क्या किसी को पता नहीं मालूम पड़ा। 4 घड़े एक साइड, 4 घड़े 8 घड़े हैं, 3 में पानी है और 2 में नीचे क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार को कानून बनाने को धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड STF ने देश भर में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही नकली दवा बनाने और बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह ब्रांडेड दवा कंपनियों की हूबहू नकली दवाइयां तैयार कर नोएडा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में भेजता था। जांच के दौरान STF टीम ने नकली दवाइयों की आपूर्ति करने वाले मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में नवीन बंसल, संतोष कुमार, पंकज शर्मा, अहिल्या काला और देवी दयाल गुप्ता शामिल है। गिरोह नकली दवाइयों को पंचकूला स्थित मेडिकल स्टोर के जरिए मार्केट में सप्लाई करता था। STF की टीम ने हरियाणा और पंजाब में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं, लेबल्स, बारकोड्स, कंप्यूटर कोड और पैकिंग मशीनें बरामद हुई। पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई को उत्तराखंड STF की बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये स्पूरियस मेडिसिन से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय के आदेश से STF को दी गई थी। इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था, तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स, और चूंकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का, और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।